दोस्तों, सब गुड भारत न्यूज देख रहे हैं। आप सभी को पता है जिस प्रकार से पप्पू यादव ने सनातन धर्म को अपमान करने का प्रयास किया था, भगवा वस्त्र पहन करके जिस तरीके से उसने संसद के बाहर जो भी कृत्य किए, इस वक्त मैं पप्पू यादव के निवास के बाहर हूँ और तमाम साधु संत, तमाम सनातनी योद्धा इस वक्त मेरे सामने यहाँ पे पप्पू यादव के आवास के बाहर मौजूद दिखाई दे रहे होंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके गुस्सा भी नजर आ रहा होगा। लगातार यहाँ पर जिस प्रकार से ये लोग आज विरोध प्रदर्शन पप्पू यादव के घर के बाहर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें जब तक माफीनामा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। अब इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है और कब तक ये यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहने वाले हैं। क्या पप्पू यादव को यहाँ आना पड़ सकता है या फिर ये लोग पुलिस बल के द्वारा यहाँ से हटवा दिए जाएंगे? अब सवाल यहाँ पे बहुत सारे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से पप्पू यादव ने सनातन का अपमान करा है, भगवा वस्त्र पहन के वो चंदा मांग रहा था, चंदा ही तो मांग रहा था, क्या प्रॉब्लम थी? ऐसा है, चंदा प्रॉब्लम नहीं है। भगवा धारण करके उसने साधुओं का वेश धारण करके, अब हम उसे ये पूछना चाहते हैं किस अखाड़े ने उसे दीक्षा दी? दूसरी बात, किससे उसने अनुमति ली कि भगवा धारण करके तू भिक्षा मांग? साधु ऐसे मांगता है, चोली फैला के, नंगे पैर जाके अपना पिंडदान करवा के इसे किसने तो दीक्षा दे दी। दूसरी बात, जिस प्रकार से संवैधानिक रूप से संविधान की सबसे बड़ी उच्च अदालत में बैठकर सनातन का अपमान किया गया, जब सबको अपना धर्म का बचाव करने का राइट है तो हमें क्यों नहीं, सनातनी क्यों नहीं? और सनातनी योद्धाओं का अपमान करना, सनातनी योद्धाओं का अपमान करना हमें किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। क्या सनातन धर्म के लोग, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान ने अधिकार नहीं दे रखा है कोई जो सनातनी है तो वो सनातनी वस्त्र यानी कि गिरवी वस्त्र धारण कर सकता है? ऐसा है, कोई नहीं धारण कर सकता। अच्छा, आप ऊपर अगर धारण करते हो, नीचे अगर धारण करते हो और पूर्ण आप गमछा बांध के चलते हो तो आपको हर हालत में संन्यास धारण करना पड़ेगा और उसके लिए किसी न किसी गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी। क्या किसी से ली? क्या आज मेरे गुरुजी हैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, दासना देवी, जाइए मेरा परिचय लीजिए, मेरे गुरुवर मेरा बताएंगे परिचय। आप मुझे बताइए कि किसको किसने दीक्षा दी? कौन से? मैं जूना अखाड़े से हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये कौन से अखाड़े से बताए? अब सन्यासियों का अपमान करना भारी पड़ जाएगा, ऐसे लेकर जाएंगे। क्या पप्पू यादव यहाँ पे आएंगे, माफी मांगेंगे तभी? अरे भाड़ में जाए माफी, ऐसी माफी देने हम कौन होते हैं? हमारे पीठाधीश, हमारे शंकराचार्य, हमारे साधु संत देंगे, हम इसे लेकर जाएंगे और वहीं जाके इसका पिंडदान करवाएंगे। बाकी अखाड़े के लोग निर्धारित करेंगे, वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। कब तक बैठे रहेंगे? बैठे ही हैं, बैठे रहेंगे जब तक नहीं आएगा ये। अच्छा, यहीं बैठे हैं, लेके जाएंगे इसे। अच्छा, यहाँ क्या हमारे पे कोई काम तोड़ी है? हमारी कौन सी भैंस रो रही है? अच्छा, ये सारी बुलाएगी फिर हटा जाएगी। अरे हमारी कौन सी बीवी रो रही है वहाँ जाके? हमारा कोई परिवार नहीं, हमारा तो सनातन है, हम सनातनी, हम तो ये बैठेंगे और सनातनियों से भी कहेंगे आके इसके घर के सामने बैठो। अच्छा, हम साधु सन्यासी तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारे साथ साथ भगवे का सम्मान, सारे स्वर्ग का सम्मान लग रहा है, आके बैठ जाओ, यहीं बैठे। टेंट लगाएंगे, टेंट लगाएंगे और यहाँ पे धुनी लगाएंगे। थोड़ी देर बाद महाराज जी, माधवगिरी महाराज जी यहाँ धुनी पे बैठेंगे और यहीं पर नागा बाबू बैठ के, नागा बाबा यहीं बैठेंगे, हम यहीं बैठेंगे। अभी यहाँ भस्म लगा कर यहीं रगड़ जाएगा, यहीं यंग कुंड बनेगा, यहीं पे जो है इसकी आरती चलाएंगे। कहीं ना कहीं भस्म कुंड की और नागा साधु तमाम लोग यहाँ पर बैठने की बात कर रहे हैं। महाराज जी, एक बार बताइए, क्या पप्पू यादव ने गिरवी वस्त्र धारण कर लिया, गलती ये थी उनकी? भेष का अपमान किया है, संतों का भेष होता है। भेष का अपमान करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म के अंदर कोई भी भेष का अपमान करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, पहले इसने रामचरितमानस का अपमान किया, हमने छोड़ दी। हम समय का इंतजार करते हैं, जब समय आएगा उसके बाद बताएंगे। आज इसमें ग्रह काल आ चुका है, अभी साधु आ चुका है। संत का अपमान भारत नहीं सहेगा। गिरस्ती होगा तो तुम नंगे हो, जैसे कपड़े में थे तुम भिक्षा मांग लेते, मगर तुमने भेष का अपमान किया, इसे नहीं छोड़ा जाएगा। अरे संविधान में अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति वस्त्र किसी चीज का भी धारण कर सकता है, इतना तो अधिकार देंगे ना सनातनी, अगर सनातनी संविधान को मानते हैं तो। आप कह दिए लाला, दोबारा मत कह देना। अच्छा। हाँ, भेष का ऐसा नहीं है।
हम पुलिस के वर्दी पहन के यदि हम कोई गलत काम करें तो कौन पकड़ा जाएगा? आप ये संतों का भेष है। वो कोई लाल पीला शर्ट पैंट नहीं था। अच्छा। साले 75 कलर तुम्हारी लिए, हम पे एक कलर है, ये भी तुम्हारे कब्जा है क्या? अच्छा, इस कलर का अपमान नहीं, सारा गर्दन उतार लेंगे हम। गर्दन उतार लिया। हाँ, इस भेष का अपमान करोगे तो गर्दन उतार लिया जाएगा। पप्पू यादव आएंगे माफी मांग पप्पू यादव को लेके जाएंगे कहाँ लेके और इसे नागा साधु बनाएंगे। कहाँ? इसका लिंग तुड़वाएंगे। अच्छा। लिंग भी तुड़वाएंगे, संस्कार कराएंगे। अरे उसकी मर्जी के खिलाफ जाएंगे क्या आप? उसका बाप का राज बना है क्या? उसने जो भेष डाल लिया भभुआ भेष, उसका बाप का था क्या? अच्छा। उसका बाप का राज था क्या? अपनी मर्जी से उसने भेष भगवान को पहन लिया। हमारे राम को उसने नीचे चरणों में वो भेष भगवान पहन के नेता का पैर छुएगा क्या? अच्छा, भेष भगवान को हमारे डाल के हाँ। और वो किसी नेता का पैर छुएगा, उसकी औकात है क्या? एक बात समझ नहीं आती महाराज जी। हाँ। सनातन संस्कृति हाँ। सदियों काल से चली आ रही है। मैं भी एक सनातनी हूँ, लेकिन आखिर कुछ चंद लोग सनातन को इस तरीके से अपमान कैसे कर देते हैं? आखिर जो क्यों लोग नहीं? लाला कुछ लोग हैं, यही लोग हैं चंदा चोर, यही लोग हैं चारा चोर। अच्छा। इसका जीजा चारा चोर, उसका कुल का खानदान सारा नाश हो गया। हाँ। देख लो आप, अच्छा, बड़ी बहू भाग गई, हाँ। दूसरा क्रिश्चियन ले आया। हाँ। सारा संस्कार उसको तो लालू यादव मरेगा तो उसका जल भी नहीं लगेगा उसके हाथ में, पिंडदान भी नहीं करा सकता। पिंडदान भी नहीं। अरे हमारे सनातन में लिखा कहाँ लाला? वर्ण संकरों का कुछ नहीं होता, जिसका वर्ण संकर होता है उसका तो जल भी नहीं लगता। अच्छा। हाँ, जिस प्रकार से पप्पू यादव संसद के सामने जो भी कृत्य करा उन्होंने, अगर बैल भी दवाई हो, पीटा हो, चिल्लाए हो, कोई गलत बात की हो, तो निकलने की तो जगह देते, बाकी कैमरे भी तो लगे हुए हैं ना। आप तो ऐसे करेंगे जैसे निकल जाओ ना, मैं उधर से आ जाओ, ये यहीं से निकलना जरूरी है। दुश्मनी है पत्रकारों से? नहीं, पत्रकार बाकी लोग भी कर रहे हैं, थोड़ा सा हट जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इधर से आ जाओ, रहने दीजिए। मना कौन कर रहा है? आपको डरा रहे हैं कि मस्जिदों को डरा रहे हैं? आप डर रहे हो कि बच्चों के नाम पे अपना काम करोगे? आप हमसे मिलेंगे, हम साधुओं के बारे में क्या कहना है, जो आपने भगवा धारण किया उसके लिए क्या कहना है? अरे आईडी हाँ हाँ, अब ये बताइए, जो साधु वेश धारण करके आपने साधुओं का अपमान किया है, उस पर आपका क्या कहना है? आपने साधुओं का वेश धारण किया था, उस पर आपका क्या कहना है, ये बताइए। अरे भाई क्या है? ये नहीं, एक सेकंड थोड़ा सा पीछे। अरे अंकल साइलेंट जो बूम छोड़ दो, अंकल बूम छोड़ दो। हाँ, अरे आप उनके सम्मान के लिए गए थे, क्या कहना है? आप उनके से जो आपने अपमान किया है कि नहीं किया है? क्या कर रहे हैं आप? ऊपर नहीं चढ़ सकते। हाँ हाँ, अरे आप जो भाजपा की बात करने लगे, अरे हम साधुओं की बात कर रहे हैं, या किसी के हम पैटर्न लेके आए क्या? किसी का जयकारे लग रहे हैं? हम कह रहे हैं आपने साधुओं का अपमान किया, उस पर आप क्या कहेंगे? आपको भगवा धारण करके महिलाओं के और वो जो लोग थे उनके चरणों में जो गिरते फिरे रहे, जो साधु वेश धारण करके, कौन सा साधु ने चोरी कर ली तुम्हारे घर आके? अरे मंदिर का चोरी किया, साधु कौन सा साधु था? चंपत राय साधु है क्या? चंपत राय साधु है क्या? जो लोग पकड़े गए, जो जेल गए, वो साधु है क्या? कौन सा गिरी? कौन सन्यासी? एक सन्यासी बताइए, कौन सा सन्यासी था उनमें? चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अरे बद्रीनाथ के राम मंदिर की बात करते करते बद्रीनाथ पहुंच गए, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब साधु चोर है? साधु अच्छे हैं तो फिर साधु क्यों बने? उसका नाम क्यों नहीं लिया? अरे एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया हो तो उसका नाम लेते, आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया? हाँ जी, आप मेरे लिए संत है, आपका संत बिल्कुल, हाँ, का सम्मान है, हमेशा सम्मान करेंगे। आप साधुओं से माफी मांगेंगे? आप मेरे बच्चों को आप साधुओं से माफी मांगेंगे? आके मिलेंगे। साधुओं से माफी मांगेंगे कि नहीं? मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं कह रहा हूँ साधुओं के से माफी मांगेंगे कि नहीं? भेष भगवान का अपमान है उसे। हैं?
है, मेरी लड़ाई चल हम भी गिरी है। नहीं, आप मुझे बताइए, क्या एक व्यक्ति के वजह से, आप मुझे बताइए कि सारे समाज का, जो आपने साधु संतों का, और आपने बताया कि आप गिरी हैं, आप गिरी का अपमान कर रहे हैं। जो अच्छे साधु संत है, हाँ। वो श्रेष्ठकर है, वो मेरी जिंदगी है। हाँ, उनका सम्मान है शंकराचार्य जी का। मैं कह रहा हूँ जो अब हर साधु अपने आप से कनेक्ट करके देख रहा है, आप उनसे माफी मांगेंगे कि नहीं? मैं उनका सम्मान करता हूँ। माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, सम्मान करेंगे। सम्मान करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, सम्मान करेंगे हमेशा। हम आपके बता रहे हैं, आपने बोला है हम साधु हैं, सम्मान करूँ। हम सभी यहाँ 3 अखाड़े के लोग हैं, 3 अखाड़ों से हैं, और सभी से जो विषय है, और सोमवार को आपको लेकर एक संसद रखी गई है। आपने ये बोला है मैं साधुओं से माफी नहीं मांगूंगा, ऐसा आप बोल रहे हैं? आपको नहीं बचना चाहिए। हैं? आपको मेरे परिवार के घर में नहीं। हम आपके परिवार के, अभी सुनिए, हम अपने गुरु के हम शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हैं, इसलिए यहाँ बैठे। अगर मर्यादित भी हैं, आपकी धर्मपत्नी हो, आपका गेट हो, आपकी बैल तक नहीं बजाई, हमें जो कुछ भी है, हम आपको लेने आए, आपका परिचय लेने आए, और आपको अखाड़े लेने आए। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हम तो आपको लेने आए हैं। मैं नकली साधु के खिलाफ हूँ। आप नकली साधु बने ना माँ? मैं आचरण और चरित्र से साधु हूँ। कौन से वाला चरित्र जिसमें आप जो है महिलाओं में नीचे पामों में पड़ते फिर रहे थे, वो चरित्र? हाँ, तो महिलाओं के टांग में तो पड़ेंगे। महिलाओं के पैर में ही करुणा है। अरे सन्यासी की करुणा नहीं, सन्यासी तो दूर रहेगा ना। सन्यासी का पैर छुएंगे। इसका मतलब ये पता चल गया आप सन्यासी हैं, और आप बिल्कुल भी किसी प्रकार से कुछ भी नहीं कर रहे। आपने बता दिया कि आप सन्यासियों का अपमान करना जानते हैं, उनसे माफी मांगना नहीं जानते, और आप ओवैसी जैसे और मुल्ला मौलवी जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। महाराज जी, एक बात इससे बोलना चाह रहा हूँ मैं पप्पू यादव से, 1 सेकंड आपका सम्मान करेंगे। हैं? आप ही बोलो फिर। ठीक, आप ही लो बोलो, ठीक है। 1 सेकंड। ये क्या कर रहे हैं? देखिए, राम का अपमान। ये देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, पप्पू यादव जी से बात हुई, ये उनकी धर्मपत्नी का घर है। 50 बार कहा साधुओं से माफी मांगेंगे, साधुओं से माफी मांगेंगे, साधुओं से माफी मांगेंगे। एक बार भी पप्पू यादव के द्वारा ये नहीं कहा गया कि हम साधुओं से माफी मांगेंगे। पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस के द्वारा हमारी वार्तालाप कराई गई, हम उस बात से संतुष्ट हैं। हम ये जानते हैं कि उन्होंने हमें एक जरिया दिया, मगर हम ये बढ़िया से जानते हैं कि पप्पू यादव के द्वारा जो करा गया कृत्य था, वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, सनातन का अपमान था, सनातनियों का अपमान था। मुल्ला मौलवियों को, मदरसा छापों को सहयोग करने वाला व्यक्ति सनातन का विरोध करता है, और आज हम आपके बीच में कह रहे हैं ये घोर सनातनी विरोधी है, और संपूर्ण समाज इसका बहिष्कार करता है। हम इसका बहिष्कार, माफी नहीं मांगते तो आगे आपकी क्या लगातार ये आंदोलन होगा, लगातार इसके लिए बात उठेगी, हर मठ मंदिर से इसके लिए आवाज उठेगी, हर अखाड़े से आवाज उठेगी, हर पीठाधीश इसके लिए आवाज उठाएगा। आप ये समझ लीजिए, समस्त मंदिरों से हमारा उद्देश्य यही रहेगा, पप्पू यादव का बहिष्कार करवाया जाए। हमने कई बार कहा, अगर किसी व्यक्ति से आपका कोई व्यक्तिगत, कोई किसी प्रकार का छल कपट, कोई भावना गलत है, आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए, आप बोलिए, किसी संगठन के खिलाफ बोलिए, मगर भगवा धारण करके आपने जो कृत्य किया है वो किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं है। समस्त हिंदू समाज और प्रभु श्री राम का ये अपमान है, जो स्वीकार योग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। महाराज जी अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है, मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी का शिष्य हूँ, यति महादेवानंद गिरी जी। महाराज